लोगों ने अपना 9th क्लास का बायोलॉजी का 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने 4th चैप्टर में हमने सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में शुरू किया है। और ये वाला मेरा लेक्चर वो वाला है जो मैंने आपको बुलाया था कि कंटिन्यू है ना, साइंटिस्ट का, यानी कि हमारी है इस वक्त सेल थ्योरी जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम कर रहे हैं कि कौन कौन से साइंसदान ने किस किस तरीके से सारा सेल को देखा। सबसे पहले आपने जो देखे थे वो कि हमारे जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने कहा था समथिंग इज़ सिमिलर इज़ देयर है प्लांट और एनिमल्स में, लेकिन उन्हें पता नहीं था। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक जिस वक्त नहीं पता था इसका सेल के बारे में, तो किसी को भी किसके बारे में कोई डिटेल मालूम नहीं थी। तो जिस वक्त माइक्रोस्कोप आ गया, तो माइक्रोस्कोप की वजह से हम लोगों ने सेल के स्टडी की, सेल के बारे में साइंटिस्ट ने देखा, पता किया और किस तरीके से सारा इन्होंने मालूम किया कि व्हाट इज़ सेल। और आपका मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि हनी लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। जिस तरह आप देखें कि जैसे एक ईंट की बुनियाद दूसरी तीसरी करके रखी जाती है, तो आप देखें हर चीज़ का जो है वो क्या है, यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और सेल क्या कहा जा सकते हैं हम, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरह जब मैंने वहाँ पे लेक्चर पिछला छोड़ा था तो उसके बीच में आपने देखा था कि मैंने कहा था एंटोनिक जोन्सेवाल्डी ने, उसने वो डच साइंटिस्ट था, उसने अपने माइक्रोस्कोप में जौहर का या एक पॉन्ग वाटर का ड्रॉप लेके अंडर द माइक्रोस्कोप उसमें से चेक किया, तो उसके बीच में उसने छोटे छोटे एनिमल्स देखे थे। तो इसको अब यहाँ पर जो मैंने लिए है, लॉई पॉस्चर है, ये फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी है, ये केमिस्ट भी है। इसने अपने एक्सपेरिमेंटल जो सा प्रूफ था उसने क्या दिया आइडिया 1862 में कि जो आपका एंटोनिक ने किया है वो प्रैक्टिकल दुरुस्त है, यानी उसने उसका प्रूफ दे दिया। जब ये प्रूफ मिल गया जिस मीन के इट इज़ राइट। अच्छा, अब हम आगे आते हैं 1838 और 1839 में जर्मन बॉटनिस्ट थे श्वान एंड शेल्डन। आपको मालूम है इन लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में जो है दरियाफ्त किया था। इसकी वजह ये थी कि माइक्रोस्कोप की इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और सेल की भी स्टडी की, और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि ये सेल थ्योरी, इसका इन्होंने नाम रखा। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं आपका कौन सा है ये आपका 1855 रेडल्फ विर्च्यू। उसने क्या किया जी, विर्च्यू ने कहा कि जो भी यहाँ पर ये आपके, यानी कि यूँ कहना चाहिए 3 पॉइंट्स ऑफ पस्टुलेट कह लीजिए इनको, या उनको आप जौन से हैं आप उनको फीचर्स जौन से हमारे कह लीजिए, यानी कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल हैं, यूँ कह लीजिए कि ये हमारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल हैं। सेल स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन किस तरह से शुरू हुआ था, ये इसके 3 पस्टुलेट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कि क्या है, न्यू सेल्स, आपको पहले ही मालूम कि न्यू ऑल सेल्स राइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, आपको मालूम कि सेल किससे ग्रो करते हैं, ठीक है ना, सेल ग्रो करते हैं जो पहले से सेल मौजूद होते हैं। फिर उन्होंने क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 एंड मोर सेल, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हुए हैं। और आपको ये बताया कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे बीच में, उन्होंने जैन बेबिस्टिक जो थे डी लेनमॉर ने 1809 में कहा था कि अगर कोई चीज़ जो है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल नहीं उसमें पाए जाते, सेल और टिश्यूज़ नहीं हैं, तो उसको क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। मीन यू नो दैट। तो उन्होंने कहा कि इफ़ इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ द सेलुलर टिश्यूज़, सेलुलर या टिश्यूज़, तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम जिस वक्त अपनी सारी हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं,
तो हम इसको समझकर हमें पता चलता है कि जब तक इंसान इससे नावाकिफ़ था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सेल कहाँ पर पाए जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं, किस तरह होते हैं। लेकिन जो आपके माइक्रोस्कोप आपकी डेवलपमेंट हुई है, और माइक्रोस्कोप देखिए पहले क्या था, उसने सिर्फ एक रॉड में लगा दिया था, यानी कि ट्यूब में या रॉड में दो लेंस लगा दिए थे ज़ाकरिया ने। लेकिन आप देख लीजिए कि उसके बाद जो है उसकी कितने अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट की गई। फिर इसके बाद आपने दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखे हैं जो कि हमारे हैं। कौन सा है? एक है लाइट माइक्रोस्कोप है और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप इसका डिफरेंस भी आप सुन चुके हैं कि उसमें क्या था, बीम ऑफ लाइट, और जो कि आपकी आँखों के ऊपर भी परेशानी नहीं करती। आप उस लाइट को जो है हम अपनी, आपने देखा होगा लैब में, आप अपना माइक्रोस्कोप लाइट में किस तरह मिरर से एडजस्ट करती हैं, तो यू कैन सी विद योर आइज़। तो उसमें क्या है कि वो आपको हर्ट नहीं करता। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या है, वी कैन नॉट यूज़ इट, मतलब हम उसमें फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम अपनी आइज़ नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि जिस वक्त हम वैक्यूम में कोई स्पेसिमेन रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हवा का दर क्या होता है, गुज़र ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ डेड हो जाती है। तो इस वजह से वो आँखों के ऊपर असर करता है, तो बहरहाल उस पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो लिया जाता है। इसी तरह अगर आप डिफरेंस देखें तो उसमें आपका क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी, आपको मालूम चल गया कि अब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की हो, चाहे वो क्या कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, स्टडी कहलाएगी। जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए चीज़ को देखते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपी कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या कहेंगे? ई। ई से इलेक्ट्रॉन, माइक्रो से, एम से माइक्रोस्कोप। फिर हमने लिखा था एल से लाइट और एम से माइक्रो, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप। इसी तरह फिर हम जिस तरह हम करते जा रहे हैं उसी तरह से हमारा चलता जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।